कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं गुजरेन्द्रकारं संसारसारे विद्यारविन्दे भवं नमामि सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। क्या ये हारम तो क्या बना? भुजगेन्द्रहारं सदा क्या ये सदा बसंत बतम। क्या ये बसंतम सदा बसंतम। सदा बसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अभी आपने देखा गाइस अर्नव कर्पूर गौरम जो हमारा श्लोक है बहुत ही सुंदर, उसको वो गा रहा था और आपने क्लियरली नोटिस किया होगा कि उसके जो लिरिक्स थे वो हार्डली 20-30% ही लिरिक्स वो सही गा रहा था, बाकी सारे रॉन्ग थे। यही चीज़ होती है जब वो गाना खुद से सुनता है तो वो काफ़ी सारे लिरिक्स को रॉन्ग तरीके से कैच करता है, यानी कि लिरिक्स उसमें करेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो धुन होती है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है। सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ उस वाले गाने की ये धुन लगा रहा है। तो इसी तरह से मुझे पता चलता है कि इस गाने में उसका इंटरेस्ट है। जब वो गुनगुनाता है तो फिर उसके बाद मैं उसको लिरिक्स सिखाती हूँ, जैसे आपने इस वीडियो में देखा बुक में लिख के या बोर्ड में लिख के, या अभी तो वो रीड करता है तो फोन में पढ़ा के मैं लिरिक्स उसके दिमाग में डालती हूँ, तब वो गाना सीख जाता है। अर्ली एज में भी ऐसे ही होता था। 2, 2.5, 3 साल का अर्नव जब था तो अर्नव उस टाइम पे उसकी जो लिसनिंग स्किल थी ऑलमोस्ट पुअर थी। तो जब भी वो कोई गाना या राइम्स गुनगुनाता तो उसमें कोई वर्ड नहीं होता था, कोई लिरिक्स नहीं होता था, लेकिन जो धुन होती थी, आप सोचो 2, 2.5, 3 साल का बच्चा डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट गानों की जो धुन थी ना उसको बहुत सुंदर तरीके से वो लगाता था। मैं भी समझ जाती थी और बाहर कहीं पे वो सोशली अगर गुनगुनाता तो लोग भी समझ जाते थे कि अरे वो हाँ उतना टफ गाना है, उसकी धुन बहुत अच्छे से लगा रहा है। तो कई बार लोग मुझे बोलते थे कि इसको गाना सिखाओ, उसका गाने में इंटरेस्ट है। तो धीरे धीरे मैंने एफर्ट किए, लिरिक्स सिखाना शुरू किए, तो अर्नव ने धीरे धीरे गाना सीखना शुरू किया। एक तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। आज भी अर्नव अगर कोई गाना सुनता है तो वो लिरिक्स को पूरे तरीके से कैच नहीं कर पाता है, उसको लिरिक्स मुझे आज भी सिखाने पड़ते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ से एक और निकल के आ रही है कि कई लोगों को विश्वास नहीं होता है कि अर्नव की नीड बेस्ड लैंग्वेज है, या अर्नव बात नहीं कर सकता है, या अर्नव का कम्युनिकेशन पुअर है। आप यहाँ से ये चीज़ देखो कि जब 3, 4, 5 साल के ऑटिस्टिक बच्चे की जो लिसनिंग स्किल होती है गाइज वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, बहुत ज़्यादा पुअर, अपनी ही दुनिया में लॉस्ट रहते हैं। तो उस टाइम पे वो फैमिली मेंबर्स की बातों को सुन के अपनी लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो फैमिली मेंबर्स की बातों को सुनते हैं, उनकी लिसनिंग स्किल काफ़ी बेटर होती है, धीरे धीरे वो अपने आप ऑटोमेटिकली उनकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो जाती है। एक रीज़न इसमें ये होता है, धीरे धीरे हम लोग OT करवाते हैं, लिसनिंग स्किल के ऊपर वर्क करते हैं, तो धीरे धीरे ऑटिस्टिक बच्चों की जो लिसनिंग स्किल है, अटेंशन है, फोकस है, वो बेटर होता है। धीरे धीरे वो आसपास के एनवायरनमेंट को नोटिस करने लगते हैं, फैमिली मेंबर्स की बातों को भी नोटिस करते हैं। लेकिन कोई बच्चा कितना लैंग्वेज को डेवलप करेगा ये एक हद तक हमारे एफर्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम कितना सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और कितना होगा इंप्रूवमेंट होगा तो वो कितना जाएगा, वो हर एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए डिफरेंट है। वो डिपेंड करता है कि कितना ब्रेन का जो प्रोसेसिंग है वो कितना बेटर है, यानी कि ऑटिज्म की वजह से जो ब्रेन है वो कितना इम्पैक्ट हुआ है। तो यही चीज़ होती है कि मतलब 13 ईयर का अर्नव हो चुका है तो अभी उसकी लिसनिंग स्किल थोड़ी बेटर है, हमारी बातों को भी सुनता है, वो गानों को भी सुनता है। तो अभी आप देखोगे कि कर्पूर गौरव में कुछ लिरिक्स वो कैच कर पा रहा है, गानों में भी अभी 30-40% वो लिरिक्स कैच कर लेता है, लेकिन बाकी फिर भी रॉन्ग होते हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो हो रही है। जहाँ 3, 4, 5 साल तक वो एक भी लिरिक्स कैच नहीं कर पाता था, आज वो कुछ लिरिक्स गाने के कैच कर लेता है
खुद से। तो इम्प्रूवमेंट तो है। सिमिलरली वो कई बार हमारी बोली हुई बातों को रिपीट करता है, जैसे वर्बल स्ट्रीमिंग वो करता है या सेल्फ टॉक करेगा, तब भी हम लोग देखते हैं कि वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं होते हैं। जो सेंटेंसेस वो रिपीट करता है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसमें भी रॉन्ग वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ से आप देखो कि जो ब्रेन के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है लैंग्वेज को प्रोसेस करना। तो ये चीज़ है गाइस कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, कमेंट में शेयर करते हैं कि मेरे बच्चे का लेवल इतना है, मैम आप बताइए मेरे बच्चे का लैंग्वेज कब फुली डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा। ये कोई नहीं बोल सकता है गाइस, कोई नहीं बोल सकता है। तो ये ज़रूर है कि सिंगिंग की वजह से अर्नब को लैंग्वेज डेवलप करने में और जब वो बोलता है जो फ्लो उसमें आता है, जिससे ऑलमोस्ट लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी लैंग्वेज पूरी डेवलप नहीं है। तो वो सिंगिंग का बेनिफिट उसको मिला है। इतने सालों से वो जो सिंगिंग कर रहा है वो सिंगिंग का बेनिफिट है। जो फ्लो आप लोग देखते हो उसकी लैंग्वेज में, जो उसको बोलना है, जितना उसको बोलना है वो पूरे फ्लो में बोलता है। तो वो सिंगिंग का बेनिफिट तो उसको मिलता ही है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि अर्नब आगे 20 ईयर्स में जाके या आगे जाके उसकी लैंग्वेज फुली डेवलप होगी या नहीं होगी। हम नहीं बोल सकते हैं गाइस। हो सकता है कि लैंग्वेज धीरे धीरे इंप्रूव तो करती जाती है, लेकिन मोस्टली मैंने ऐसा देखा है, मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं करती हूँ, लेकिन अपने आसपास जो बच्चे हैं मोस्टली मैंने देखा है कि जिनकी लैंग्वेज फुली डेवलप हुई है, तो वो 5-7 ईयर के अंडर उन बच्चों की लैंग्वेज फुली डेवलप हो गई थी, जो मैंने केसेस देखे हैं। लेकिन उसके बाद लैंग्वेज इंप्रूव तो होती है, बच्चा डेफिनेटली एज के साथ इंप्रूव करता है, लेकिन फुल्ली लैंग्वेज डेवलप होना, फुल चीज़ें अंडरस्टैंड करना, सारे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वही चीज़ है, एंड में ये सब चीज़ें बोलने का सिर्फ एक मोटिव है कि एक चीज़ के पीछे मत पड़े रहो कि अगर लैंग्वेज फुली डेवलप नहीं हो रही है तो आगे बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। इन चीज़ों के ऊपर स्टक मत रहिए। जो चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव कर रही हैं उनको अपने हिसाब से चलने दीजिए। आप ये सोचो कि आप क्या बेटर कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हो। तो कई बार फ्रस्ट्रेटेड होते हैं पेरेंट्स, कमेंट्स में लिखते हैं कि कब मेरे बच्चे का लैंग्वेज फुली डेवलप होगा, वो ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। यार ये नोटिस करने के बजाय आप ये नोटिस करो कि बच्चा क्या कर पा रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी खुशी किस में है, हम क्या कर सकते हैं, तब जाके आपको कुछ सोल्यूशन मिलेगा। सो वीडियो फिर से लॉन्ग हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।